हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SGS स्टडी पॉइंट्स में। तो आज हम सब सीखेंगे क्लास 7th का मैथ, और जिसमें है अभ्यास 1 का ए। चलिए शुरू से सीखते हैं। तो अभ्यास 1 का ए चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। तो चलिए परिमेय संख्याओं के हम लेसन 1 से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। यहाँ अंश दिया हुआ है और हर पूछा है एक हो। चलिए पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दिया हुआ है निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अंश दिया हुआ है, हर पूछा है, तो जिनका हर एक है तो हर कुछ नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब सारी संख्याओं में हर को लगा देंगे। तो हर क्या हो जाएगा हमारा, कोई संख्या नहीं दिया है, जिनका हर एक हो, एक बोला है तो हम क्या करेंगे, एक लिख देंगे। वैसे भी जिन संख्याओं का अंश होता है हर नहीं होता तो उसे हम एक मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ -7/1 हो जाएगा। दूसरा है 11/1, फिर 27/1, फिर है -45/1, फिर है 71/1। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। इसका दूसरा नंबर देखिए फ्रेंड्स, दूसरा नंबर दिया हुआ है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश हो। तो यहाँ पे ये अंश दिया हुआ है और इससे व्यक्त करना है, ऐसी संख्या से व्यक्त कीजिए कि यहाँ 8 है, यहाँ 16, यहाँ 20 और 24 आना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स बताते हैं आप सभी को। सो फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। तो यहाँ अंश दिया हुआ है, अब हम यहाँ व्यक्त करेंगे -4/5 को ऐसी संख्या में व्यक्त कीजिए जिसका अंश निकल के आए 8। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, ये प्लस का 8 है। इससे ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, हम अंश कहते हैं। नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, -4 अंश में हम ऐसी संख्या से गुणा करें कि यहाँ पे प्लस का 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ हम ऊपर नीचे 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जो संख्या से हम ऊपर करेंगे उसी संख्या से नीचे भी गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए ये प्लस का 8 आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस में है तो ये माइनस आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, -2 का ऊपर -2 का नीचे हम गुणा कर देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 दूनी 8, प्लस का 8 आएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ आएगा माइनस का 5 दूनी 10। ये आंसर निकल के आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या था, जिसका अंश है, तो जिसका अंश है, अंश 8 आया है तो अंश हमारा 8 निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। इसका दूसरा नंबर देखिए, दूसरे में ख में दिया हुआ है -16 आना चाहिए। तो फिर हम -4/5 में हम गुणा करेंगे। तो 4 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 16 आ जाए। तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, 4 चौक 16 होगा। तो किससे हम करेंगे, 4 से 4 में गुणा करेंगे, 4/4। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या है, माइनस में आया है तो इसको हम क्या करेंगे, अगर माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम इसको कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। यहाँ हो जाएगा -4 और +4 को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 4 4 चौको 16। फिर यहाँ पे बटे हो जाएगा, यहाँ 5 और 4 का गुणा होगा, 5 चौके 20। तो इसका अंश -16 निकल के आया है। उसके आगे देखिए फ्रेंड्स, ये निकल के आया है। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, -4/5 गुना ऐसी संख्या से गुणा करिए कि ये जो अंश है 20 आना चाहिए। तो 4 में ऐसी संख्या से गुणा कीजिए 20 आ जाए। तो हम 4 पंचे 20, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये 20 प्लस में है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये माइनस में है, यहाँ भी से हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 बटे 5 पचम 25। अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस माना जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये -25 आया है। उसके बाद यहाँ इसका घ नंबर देखिए, घ नंबर में दिया है माइनस का 24 आना चाहिए। तो 4/5 का हम किस संख्या से गुणा करें कि यहाँ कितना आ जाए, 24 आ जाए। तो 4 में हम किसका गुणा करेंगे, 6 का, 6/6। ऊपर नीचे हम 6 का गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 में हम 6 का गुणा करेंगे, 4 छंग 24। ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 5 में हम 6 का गुणा करेंगे, 5 छंग 30। ये आंसर निकल के आया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। यहाँ दिया हुआ है -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर है। अभी आगे वाला क्वेश्चन हमने क्या किया था, जिनका अंश है। अब इसमें क्या है, इसमें हर में ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं -5/7 को।
-5/7 ऐसी संख्या ये हर है, तो ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि इसका जो क वाला ऑप्शन है उसमें क्या है 7 दिया हुआ है, तो ये 7 ही आना चाहिए। तो 7 है तो हम किस संख्या से गुणा करेंगे 1 से। तो यहाँ हो जाएगा ऊपर नीचे 1 से गुणा, तो कितना हो जाएगा -5 में 1 का गुणा होगा तो -5 ही आएगा, 7 में गुणा होगा 7 एकम 7 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, जिनका हर है, तो हर क्या निकल के आया 7, ये सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ख नंबर दिया है -14, तो -5/7 में हम गुणा करेंगे, तो यहाँ हर हमारा क्या निकल के आया है -14 है। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से संख्या से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 में हम 2 का गुणा कर देंगे, कितना बार कितना हो जाएगा 14 निकल के आएगा। तो हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ ये क्या है, ये माइनस में है और ये क्या दिया हुआ प्लस में, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, -2 से गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10। फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 2 का, 7 दूनी 14 और यहाँ ये माइनस आ जाएगा। फिर इसके आगे का देखिए, दिया है -5/7 गुणा, तो यहाँ देखिए -5/7 है और ये गवा नंबर ऑप्शन में कितना दिया हुआ 21 दिया हुआ, तो 21 का ऐसी कौन सी संख्या में गुणा कीजिए, सॉरी 7 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कीजिए कि 21 आ जाए। तो 7 त्रिक 21 कितनी बार हो जाएगा, कौन सी संख्या से होगा 3 से, तो ऊपर नीचे हम 3 से गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ भी क्या है प्लस में है, तो कोई चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि ये दोनों भी प्लस में है। तो -5 और 3 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15। फिर हम 7 में और 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, प्लस का 21 आएगा क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है। तो इसका घ नंबर देखिए -5/7 में ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि ये जो 7 है ये हर है, हर कितना आ जाए 35 आ जाए। तो 5 से हम 7 में गुणा करेंगे तो 5 7 35 होगा। यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या है माइनस में है, तो हम ऊपर नीचे माइनस वाली संख्या से गुणेंगे, तो -5 से हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो कितना निकल के आएगा 5 5 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर नीचे है 5 7 35 और यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। सो फ्रेंड्स आप सभी को इतना तो समझ में आया ही होगा। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। तो ये परिमेय संख्या दी हुई है, इसको क्या करना है, इसका चिन्ह परिवर्तन करना है। इसमें इसके हर को, अंश को नहीं, हर को क्या करना है धनात्मक बनाना है, यानी माइनस में दिया है प्लस में करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे चिन्ह से। तो फ्रेंड्स पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग को पहले ये पता है कि नहीं, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस का अगर हम माइनस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ही आएगा। अगर माइनस गुणे प्लस करेंगे तो माइनस आता है, प्लस गुणे माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे पहले ये आप लोग ध्यान दीजिए, इतना जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं पता रहेगा तो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। तो इसको पहले बेसिक समझिए कि माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, प्लस प्लस का गुणा होगा तो भी प्लस आएगा, माइनस प्लस का अगर मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, अब प्लस इंटू माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, माइनस का 9 बटे में माइनस का 11। तो चलिए इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, दोनों माइनस में है, अंश तो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन हर को क्या करना है धनात्मक बनाना है, मेन है हर को धनात्मक बनाना है। तो चलिए -9 बटे -11 में किस चीज़ से गुणा करें, तो यहाँ -1 से हम माइनस ऊपर नीचे -1 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 9 एकम 9, फिर माइनस माइनस प्लस 11 एकम 11। तो ये हमारा क्या है आंसर निकल के आ गया, हर क्या हो गया अंश हर, ये दोनों धनात्मक हो गया। उसके बाद ये वाला देखिए दिया है 11 बटे -17, इसमें भी हम -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आएगा प्लस माइनस माइनस का 11, और 17 में हम -1 से गुणा करेंगे, -17 में -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना निकल के आएगा प्लस का 17। यही हर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हर को ही क्या करना था धनात्मक बनाना है, तो हर हमारा प्लस में आया धनात्मक है। इसके आगे देखिए दिया है -4 बटे -9, -4 बटे -9, हम -1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, फिर माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9। घ नंबर देखिए फ्रेंड्स 7 बटे -13, मल्टीप्लाई हम इसमें भी -1 से ऊपर नीचे कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 7 एकम 7, 13 एकम 13,
सॉरी 7 में हम -1 से जब गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 होगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा। और यहाँ नीचे 13 में क्या होगा, 13 में हम 1 में गुणा करेंगे तो 13 एकम 13 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में आएगा। हर हमारा ज़रूरी था प्लस में लाना, तो चिन्ह परिवर्तन करके हम इसे धनात्मक बना दिए हैं। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन देखिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। तो यहाँ क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, तो चलिए बताते हैं आप सभी को। अभी इसके आगे वाला जो क्वेश्चन था 4th नंबर, उसमें क्या था, हर को धनात्मक बनाना था, इसे अंश को धन पूर्णांक बनाना है, मतलब धनात्मक बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। सारे क्वेश्चन माइनस में है, तो हम -7/13 में किस संख्या से गुणा करें कि ये क्या हो जाए, माइनस वाली संख्या है प्लस में आ जाए। तो अंश को हम क्या करेंगे, प्लस में लाएंगे, तो ऊपर और नीचे क्या करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे। तो -1 से जब गुणा करेंगे तो 7 में 7 एकम 7 हो जाएगा, 13 एकम 13। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अंश हमारा क्या निकल के आया है, धन में, यही ज़रूरी था। यहाँ क्या है, -11/-19 में हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -11 और -1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 माइनस माइनस प्लस, फिर वही चीज़ नीचे है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 19 एकम 19। इसका ग नंबर ध्यान दीजिए, दिया है -18/27। इसमें हम क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 18 माइनस का 23, फिर -19 -23, इसमें भी हम ऊपर नीचे -1 का गुणा कर देंगे। 19 एकम 19 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 एकम 23 माइनस माइनस प्लस। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसका 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो ये क्वेश्चन क ख ग घर करके है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ इसको सरलतम रूप का मतलब है कि इसको क्या करेंगे, हम देखेंगे ये कौन सी संख्या से कट रहा है, इसको और छोटे में से छोटा कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 तिरिक्का 3 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। तो यहाँ निकल के आएगा 3/7, यहाँ माइनस है तो माइनस का 3। उसके बाद यहाँ ख नंबर देखिए, ख नंबर कौन सी संख्या से कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा दोनों। इसके बाद ये कौन सी संख्या से कटेगा, 9 से कट जाएगा दोनों संख्या, तो 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 इसका सरलतम रूप। उसके बाद इसके आगे वाले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, दिया है 21/-36, तो इसे कौन सी संख्या से काटेंगे, हम 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, एक एक संख्या करके काटेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7/12, यहाँ माइनस है तो माइनस का 12। उसके बाद यहाँ घ नंबर देखिए, घ नंबर कौन सी संख्या से हम इसे काट सकते हैं, तो दोनों कौन सी संख्या से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 9 36 और 4 एकम 4, यहाँ 2 बचेगा, 4 छंग 24। तो यहाँ ये निकल के आएगा 9/16, माइनस है ऊपर वाली संख्या में अंश में, तो हम माइनस का 9 लिखेंगे। ये इसका आंसर है। सो फ्रेंड्स, इसके आगे के क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। इसके आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर हो गया, यहाँ 7 नंबर है, दिया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ क्वेश्चन ये दिया हुआ है और ये जो बॉक्स खाली है इसे क्या करना है, भरना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे भरा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति को कंप्लीट करते हैं। तो इसे यहाँ दिया है पहले -3/4 बराबर, यहाँ दिया है 20 और ये ऊपर हर दिया है, अंश नहीं है, अंश खाली है, नहीं लिखा है कुछ। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले नीचे वाली संख्या को, हर को हम देखेंगे कि ये 20 आया कैसे। तो 4 में हम कौन सी संख्या से गुना करें कि यहाँ 20 आ जाए, तो 4 पंचे 20, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, ये 4 प्लस में है और ये 20 माइनस में आया, तो इसका मतलब है कि -5 से गुणा हुआ है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में -3 में हम -5 से गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 तियाएँ 3 पचे 15, तो यहाँ कितना आएगा, 15 आएगा। उसके बाद इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, फिर 4 में हम 28 का गुणा हुआ है, 28 आया है। तो यहाँ देखिए 4 का गुणा किस में हुआ है, तो 4
का गुणा हुआ है 4 सते 28, 7 बार 7 से हुआ है, तो 7 से हुआ है नीचे वाली संख्या में 4 सते 28 आया है। अब ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ ये दोनों प्लस में आए हैं तो इसमें कोई चिन्ह नहीं लगेगा। ऊपर वाली खुद माइनस में है तो माइनस में ही आएगा, तो माइनस का 3 में हम 7 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, ये कितना हो गया 21 हो गया। ऐसे ही इसका दूसरा ख नंबर होगा, तो ख नंबर पे देखिए ऊपर वाला कॉलम खाली है, बॉक्स भरना है, तो ऊपर वाले को छोड़ के हम नीचे वाले हर वाले को देखेंगे। 8 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा हुआ है कि कितना आया है 24, तो 8 तिरिक 24, 3 से हुआ है, तो ऊपर वाली संख्या में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे किससे 3 से, तो 5 तियाई 15, 3 से हुआ। यहाँ ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये -8 है, तो यहाँ ये 24 प्लस में आया तो क्या है माइनस से गुणा हुआ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे इसको भी माइनस से गुणा करेंगे। माइनस से गुणा करने पे ये भी क्या होगा -5 से -3 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 15 आएगा। सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ 25 है तो 5 पचम 25, ये क्या हुआ है, ये भी -5 से गुणा हुआ, तो -5 से गुणा हुआ है 5 पचम 25, फिर हम यहाँ 8 से -5 में गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा यहाँ 40 हो जाएगा, वो भी प्लस में आएगा क्योंकि ये -8 का गुणा -5 में हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का गुणा 5 में होगा, 8 पंचे 40। उसके आगे देखिए फ्रेंड्स, दिया है 7 बटे -9, तो यहाँ 7 का गुणा हम किस में कौन सी संख्या से करेंगे 2, 7 दूनी 14, लेकिन ध्यान दीजिए 7 प्लस में है और ये माइनस में आया है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो 2 का हम गुणा कर रहे थे उसको माइनस में रखे हैं, तो -2 का गुणा हुआ है, 7 में -2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -14, फिर -9 में -2 का गुणा होगा तो कितना होगा 9 दूनी 18, माइनस माइनस प्लस, प्लस में आएगा। सेम यहाँ देखिए 7 पचे 35, 5 से गुणा हुआ है 7 में तो 35 आया है, यहाँ इसको 9 में हम 5 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45, और यहाँ ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसका मतलब है कि यहाँ ये माइनस आएगा, माइनस है तो माइनस को लिख लेंगे। और यहाँ देखिए ये वाला कॉलम पहले खाली है, तो इसका हम क्या करेंगे 4 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि यहाँ 8 आ जाए, तो 4 दूनी 8, ये प्लस में है 4 तो किससे होगा माइनस से, तो माइनस का -2 में हम 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, माइनस लग जाएगा। फिर यहाँ हम क्या करेंगे 15 में 2 से गुणा कर देंगे, 15 दूना 30, उसके बाद -2 से, तो कितना आएगा माइनस का 30। इसके आगे देखिए सेम इसमें भी होगा 15 में, यहाँ ध्यान दीजिए 15 किस संख्या से गुणा हुआ है कि यहाँ 60 आया है, तो 15 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, 4 से हुआ है, तो फिर हम 4 में कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 4 में भी हम 4 से ही गुणा करेंगे, 4 चौक 16। यहाँ ध्यान दीजिए ये माइनस का 60 है, तो यहाँ इसका मतलब है कि -4 से गुणा हुआ है, तो -4 में 15 का गुणा होगा तो 60 हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। यहाँ भी 4 में हम माइनस जब 4 से गुणा करेंगे, 4 में गुणे -4 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से होगा।